कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल बुधवार को गोड्डा पहुंचे और लमनटिया कोल परियोजना का निरीक्षण किया। मंत्री के साथ सांसद देवंदी बेशरा और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विस्थापितों और आला अधिकारियों के साथ विस्थापन की समस्या को लेकर बैठक भी की। मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने विस्थापितों की समस्या का जल्द से जल्द निदान करने का आदेश अधिकारियों को दिया। देवीधन बेसरा और फुरकान अंसारी ने जिले की हो रही उपेक्षा को लेकर मंत्री के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। क्या आप उम्मीद करें कि हमारे आने के बाद इन मांगों का ये मांगे पूरी होंगी? और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर मांगे पूरी ना हो तो आप हमारी मुर्दाबाद कर दें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आतंकी इम्तियाज को एनआईए और पटना पुलिस की टीम ने रांची लाया है। एनआईए की टीम ने इम्तियाज को सीटीओ गांव लेकर गई। उसे फरार आतंकी नुमान के घर पर भी लेकर जाया गया। पुलिस और एनआईए इम्तियाज से पूछताछ से कुछ अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। एनआईए की टीम इम्तियाज को जैप 1 के गेस्ट हाउस में पूरी सुरक्षा के बीच रखा है। पटना ब्लास्ट मामले में इम्तियाज आरोपी है। इम्तियाज को पटना से गिरफ्तार किया गया था। इसी के बयान के बाद रांची के सीटीओ में छापेमारी की गई थी और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। इम्तियाज ने बताया था कि सीटीओ के नुमान और तौफिक भी पटना बम ब्लास्ट में शामिल थे। नुमान और तौफिक अभी भी फरार है। एनआईए ने उस पर इनाम की घोषणा कर रखी है। रांची के बड़ा तालाब नाव हादसे में मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को नोटिस भेजा है और कहा है कि 13 जनवरी तक इस मामले में जवाब दे। 15 दिसंबर को नाव हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पर्यटन सचिव सजल चक्रवर्ती पर आरोप लगा था कि उन्होंने बोट चलाई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे में किसी ने पिता खोया तो किसी ने अपना बेटा। राजधानी रांची के निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केन बम मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस ने आनन फानन में पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। सिमडेगा से बम निरोधक दस्ता को वापस बुलाकर बम को डिफ्यूज किया गया। पुलिस के मुताबिक बम 10 से 12 किलो का था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आतंकी या नक्सली साजिश है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। क्या कब करेगा? आधा घंटा लग जाएगा भैया विनीत। को पेट्रोल पंप को उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। सिमडेगा के कोलीबेरा स्थित पेट्रोल पंप पर लगाए गए बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। बम को मंगलवार देर रात किसी समय पर लगाया गया था। सुबह जब पंप के मुंशी वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले इसे देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। रांची से बम निरोधक दस्ता बुलाकर उसे डिफ्यूज किया गया। पीएलएफआई के बंदी के दौरान नक्सली विस्फोट कर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पेट्रोल पंप राज्य के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष तिलेश्वर साहू का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खूंटी के कदमा बस्ती में पारिवारिक विवाद में एक भतीजे ने चाचा को पोल से बांधकर बुरी तरह से पिटाई कर दी। चाचा विनोद मिश्रा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने भतीजे को गाली दी थी। बताया जाता है तब उसने शराब पी रखी थी। ये बात भतीजे को नागवार गुजरी और उसने खुलेआम पोल से बांधकर अपने चाचा की ही पिटाई कर दी। देश भर के बैंकों में हड़ताल से आम लोग परेशान रहे। एटीएम में लंबी लाइनें लगी रहीं। ज्यादातर एटीएम में पैसे भी खत्म हो गए। कर्मचारी वेतन बढ़ाने और कुछ अन्य मांगों के समर्थन में हड़ताल पर थे। बैंक कर्मचारी और आईएबी ने हड़ताल टालने के लिए बातचीत भी की लेकिन कोई हल नहीं निकला। पूरे देश के 10 लाख कर्मचारी सहित झारखंड में भी 60,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर है। इसका सीधा असर व्यापारियों और लोगों के कामकाज पर पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मुताबिक आईबीए और सरकार ने 10वें वेतन समझौते में टालमटोल की नीति, बैंकिंग कानून में सुधार के खिलाफ कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।